हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामर। कौन इसमें से मेटामर नहीं है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन में नॉट के इस बलबूते पर सबको कंफ्यूज करता है। ओके, सो नहीं है, हमें ये पता करना है किसका, C4H10O का। ठीक है, C4H10O में इसका कौन मेटामर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम की कॉन्सेप्ट की, कि आखिर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं की कॉन्सेप्ट की। अच्छा, बात मेटामर की हो रही है, तो मेटामर के बारे में हमें समझना कुछ ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हम मेटामर के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे कि इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। तो मेटामर क्या होता है। मेटामर एक तरीके से समझो, इसके नाम से ही क्लियर है। नाम में क्या दे रखा है सर, नाम में ये पता है कि मेटा दे रखा है। मेटा मतलब क्या होता है, मिडल। ओके, मिडल। ठीक है, यानी कुछ बीच में कुछ रहेगा। ठीक है, बीच में कुछ रहेगा जिसे हम किनारे ले जाएंगे और किनारे से बीच में लेके आएंगे, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, अच्छा मिडल में कौन हो सकता है, मिडल में या तो बाईवेलेंट कंपाउंड हो सकता है, ओके, या तो पॉलीवेलेंट हो सकता है। ओके, पॉलीवेलेंट, क्योंकि ये 2 या 3 बॉन्ड बना सके, पॉलीवेलेंट। ओके, तो मिडल के नाम से ही क्लियर है कि कुछ बीच में होगा जो एक बार किनारे जाएगा और किनारे से फिर बीच में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बार चेक करो, RCH2O CH3, सॉरी ये CH2 और ये CH3 कर देते हैं। ओके, और एक इसी का देखो मेटामर, ये बीच में है ना ऑक्सीजन, बाइवेलेंट कंपाउंड है। इसी को मैं किनारे लेकर के जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसे किनारे लेते जाता हूँ तो ये हो जाएगा RCH2 CH3। ये दोनों एक दूसरे के मेटामर होंगे। ठीक है, ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कह रहा है कि C4H10O का हमें बताना है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 CH2O CH3, सॉरी CH2 CH3। ओके, एक ये हो गया। ठीक है, बढ़िया। और एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है, सोचो, एक हो सकता है हमारा CH3 CH2 CH2O CH3, एक ही हो सकता है। ओके, और एक हम यहाँ पे पोजीशन आइसोमर भी करा सकते हैं, CH3 CH CH3O CH3। 3 मेटामर यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, तो तीनों के नाम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है डाई एथाइल ईथर। डाई एथाइल ईथर अगर आप देखो ध्यान से तो क्या यही है, डाई एथाइल, 2 एथाइल ग्रुप्स हैं। ओके, और ईथर मतलब बीच में ऑक्सीजन, तो ये हो गया हमारा पहला वाला। ओके, नाउ दूसरे की बात करते हैं। दूसरा वाला क्या कह रहा है, मेथाइल एन प्रोपाइल ईथर। एन प्रोपाइल है ना, एन प्रोपाइल का मतलब जिसमें ब्रांचिंग ना हो। ठीक है, तो मेथाइल, ये हो गया मेथाइल एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन और जिनके अंदर ब्रांचिंग ना हो, ये भी करेक्ट है, ये दूसरा वाला। ओके, नाउ थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाला दे रखा है 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ओके, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, देखिए 2, ये दूसरा। ओके, अच्छा, मेथॉक्सी प्रोपेन आईयूपीएसी नेम दे रखा है, यानी 1 2 एंड 3 की अगर ये नंबरिंग कर दें तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन ये तीसरा वाला हो गया, यानी ये तीनों तो मेटामर हैं। चौथा वाला दे रखा है आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। एल्कोहल यहाँ पे नहीं बन सकता, मेटामर एल्कोहल नहीं होगा, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेटामर नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा गाइस, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्यों ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही था कि कौन यहाँ पर मेटामर नहीं है। ओके, होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।